गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ एंड एडिशन लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ के एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी हमें दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 0.6 दी गई है और प्रोबेबिलिटी बी 0.4 दी गई है। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें एडिशन लॉ में क्या मैंने बताया था, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए की है, प्रोबेबिलिटी बी की है। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए यूनियन बी की, और इंटरसेक्शन भी हमारे पास अननोन है, तो हमने पहले निकाल लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें दिया गया है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या शो करता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है 0.6, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास है 0.4, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.24। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ये 0.24 पुट कर लेंगे, मतलब कि फर्स्ट को लेके हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी गई है हमें 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी बी कितनी है 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.24। ऐड अप करके हमारे पास आ गया 1.0 माइनस 0.24। हमने माइनस किया 1.0 से 0.24, तो हमारे पास आ गया 0.76। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू 0.3, देन हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ए की 0.6, प्रोबेबिलिटी बी की है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ए बाय बी दी गई है 0.3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें ये क्या कितना दिया गया है 0.3। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया गया है 0.5 इज इक्वल टू 0.3। तो उधर इधर डिवाइड हो रहा है 0.5, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमने उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया इसे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.15। तो हमने निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की। तो हमें एडिशन लॉ को पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.6, बी की है 0.5 एंड इंटरसेक्शन की हमने निकाल ली है कितनी आई 0.15। मतलब कि एडअप करके हमारे पास आ गया 1.1 माइनस 0.15 किया हमने, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1.1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.95। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 दी गई है, प्रोबेबिलिटी बी 0.8 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.6 है, देन हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, साथ साथ में बच्चे अब नोट डाउन करते जाओ और समझते जाओ, जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते जाओ। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है
0.4। प्रोबेबिलिटी बी कितनी दी गई है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना दिया गया है 0.6। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया था कि क्या होता है बी बाय ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कितना दिया गया है 0.6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो हमने इसे एज इट इज लिख लेना है। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया गया है कितना है 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.24। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का फॉर्मूला मैंने बताया था कल कितना है क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाली कितनी आ गई हमारे पास 0.24। प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास कितनी है 0.8। तो हमने 0.24 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो कितना आ गया 24/100 इंटू 8। जो 10 था वो ऊपर चला गया मतलब कि 3/10 इज इक्वल टू 0.3 जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3.10 प्रोबेबिलिटी बी है 2/5 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए और बी। सॉल्यूशन हमें पता है कि हमें क्या दिया गया है प्रोबेबिलिटी ए की 3/10 प्रोबेबिलिटी बी की 2/5। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या कहा गया है कि अगर ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए की है 3/10 प्रोबेबिलिटी बी की है 2/5। तो हमारा कितना आंसर आ गया 3/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/25। नेक्स्ट हमने निकालना है सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। हमने निकालना है यूनियन अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/10 है, बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/5 है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली कितनी है 3/25। तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम आ गया हमारे पास कितना 10, 5, 25। एलसीएम हमारे पास 50 आ गया मतलब 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50 आ गया। तो इसका क्या आएगा 10 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आएगा 5 के साथ, मतलब ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो
3 इंटू 5 15 आ गया। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आएगा? 10 से। ऊपर भी 10 से किया तो 20 आ गया। 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आ जाए? 2 से। तो हमारे पास हमने 2 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 इंटू 2 आ गया 6। तो हमारे पास कितना आ गया? 35 माइनस 6/50 इज इक्वल टू 29/50। ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट जो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बाकी के एग्जांपल्स हम कल करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो हम उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।